नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नई राह पे। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं नवरात्रि की एक खास कथा जो आपको शक्ति और भक्ति का सच्चा अर्थ समझाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। वह गांव की सबसे सरल, विनम्र और धर्मपरायण महिला मानी जाती थी। सुमित्रा का मन सदैव भगवान की भक्ति और सेवा में लगा रहता था। उसे विशेष रूप से माँ दुर्गा से बहुत आस्था थी। सुमित्रा का एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके पति और एक पुत्री थी जिसका नाम नंदिनी था। सुमित्रा हर वर्ष नवरात्रि पर्व को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाती थी, परंतु इस बार की नवरात्रि कुछ विशेष थी क्योंकि उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला था। नवरात्रि का आगमन हो चुका था और पूरे गांव में उत्साह और श्रद्धा का माहौल था। लोग अपने घरों को और मंदिरों को सजाने लगे थे। सुमित्रा भी अपनी बेटी नंदिनी के साथ नवरात्रि की तैयारी में जुट गई थी। इस बार वह माँ दुर्गा की विशेष पूजा करने का संकल्प लेकर बैठी थी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि इन 9 दिनों में वह माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करेगी और अपनी बेटी के लिए माँ से विशेष आशीर्वाद मांगेगी। पहले दिन की शुरुआत माँ शैलपुत्री की पूजा से हुई। सुमित्रा ने विधि पूर्वक पूजा की और माँ से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। हर दिन वह पूजा करने के बाद नंदिनी को देवी के महत्व और उनके रूपों के बारे में बताती। नंदिनी भी अपनी माँ से बहुत प्रभावित थी और उसे माँ दुर्गा की कथाओं को सुनने में बहुत आनंद आता था। तीसरे दिन की रात को नंदिनी ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में वह एक विशाल और सुनहरे पर्वत पे खड़ी थी। वहां से उसे एक तेजस्वी महिला दिखी जो आकाश से उतरी थी। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी और उसके हाथ में कमल का फूल था। वह महिला और कोई नहीं, स्वयं माँ दुर्गा थी। माँ ने नंदिनी से कहा, तुम्हारी माँ बहुत श्रद्धालु है और तुम्हारे जीवन में विशेष भूमिका निभाने वाली है, लेकिन तुम्हें भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। इस नवरात्रि में जो कुछ होगा वह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। नंदिनी की आंखें खुली। वह बहुत घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वह भागती हुई अपनी माँ के पास गई और उसे सपना बताने लगी। सुमित्रा ने यह सुनकर कहा, बेटी, ये कोई साधारण सपना नहीं है। माँ दुर्गा तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। तुम्हें इस संकेत को समझना होगा। अगले दिन गांव में एक संकट आ गया। गांव के पास स्थित नदी में बाढ़ आ गई और लोग घबरा गए। गांव के लोग नवरात्रि के उत्सव को छोड़कर अपने घरों को बचाने में लग गए। सुमित्रा ने इस आपदा को भी माँ दुर्गा की परीक्षा मानी। उसने सोचा कि माँ शक्ति अपने भक्तों की परीक्षा ले रही है। उसने पूरे गांव को साहस दिया और कहा, हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। यह माँ की कृपा से ही समाप्त होगी। हमें माँ की पूजा से ही मार्ग मिलेगा। सुमित्रा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सबको नवरात्रि की महत्व के बारे में समझाया। उसने कहा, नवरात्रि का पर्व हमें शक्ति, साहस और विश्वास की शिक्षा देता है। यह संकट भी हमें हमारी आंतरिक शक्ति को याद दिलाने आया है। माँ दुर्गा हमारी रक्षा करेगी, लेकिन हमें भी अपना कर्तव्य निभाना होगा। नवरात्रि का 9वां दिन आ चुका था। यह दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का था। गांव के लोग अब भी बाढ़ के संकट से जूझ रहे थे, लेकिन सुमित्रा का विश्वास अडिग था। उसने गांव के लोगों को प्रेरित किया कि वे माँ दुर्गा से प्रार्थना करें और उनके सामने अपनी समस्याएं रखें। सुमित्रा ने पूरे गांव को एकत्रित किया और माँ सिद्धिदात्री की विशेष पूजा की। पूजा के बाद सुमित्रा ने माँ से कहा, माँ, अगर हमने सच्चे मन से आपकी आराधना की है तो कृपया इस संकट को समाप्त करें और हमारे गांव की रक्षा करें। तभी अचानक से आसमान में बादल छटने लगे और नदी का जल धीरे धीरे कम होने लगा। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह सब देखकर सुमित्रा ने कहा, देखो, माँ ने हमारी प्रार्थना सुनी है। यह उनकी कृपा का ही फल है और हमारा गांव बच गया। नवरात्रि के समाप्त होने के बाद नंदिनी ने महसूस किया कि उसमें कुछ बदलाव आया है। वह पहले से अधिक साहसी और आत्मविश्वासी हो गई है। उसे माँ दुर्गा के आशीर्वाद का अनुभव हो रहा था। वह अब किसी संकट
से नहीं डरती थी बल्कि उसका सामना करती थी। सुमित्रा ने भी देखा कि उसकी बेटी अब पहले से अधिक परिपक्व हो गई है। नंदिनी ने अपने सपने को सच्चाई में बदलते हुए अपने जीवन को एक नए रूप में ढाल दिया। वह गांव की महिलाओं और बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाने और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करने लगी। उसकी माँ ने उसे हर कदम पर मार्गदर्शन दिया और सिखाया कि नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला एक मार्गदर्शक है। सुमित्रा और नंदिनी भी कथा ने पूरे गांव में एक नया जोश भर दिया। अब गांव के लोग हर वर्ष नवरात्रि को और भी अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाने लगे। सुमित्रा के द्वारा दिया गया यह संदेश कि नवरात्रि सिर्फ देवी की पूजा का पर्व नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जगाने का समय है, सबके दिलों में बस गया। नवरात्रि का पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा भी देता है। देवी दुर्गा के 9 रूप हमें अलग अलग गुणों की शिक्षा देते हैं। शक्ति, साहस, धैर्य, प्रेम, त्याग और विश्वास। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हमारे भीतर श्रद्धा, भक्ति और आत्मविश्वास है तो हम किसी भी संकट से उभर सकते हैं। सुमित्रा और नंदिनी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ देवी की पूजा का समय नहीं बल्कि यह हमारे अपने अंदर की देवी शक्ति को पहचानने और उसे सम्मान देने का समय है। माँ दुर्गा की आराधना हमें आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की शक्ति प्रदान करती है। जब हम अपनी आस्था और विश्वास को दृढ़ रखते हैं तो देवी स्वयं हमारी सहायता के लिए आती है। सुमित्रा ने अपने जीवन में नवरात्रि को एक नई दृष्टि से देखा और अपने गांव को भी यह सिखाया कि यह पर्व केवल रीति रिवाज तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन के हर संकट में मार्गदर्शक है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन ने सुमित्रा और नंदिनी के जीवन को बदल दिया और उनको गांव को शक्ति और विश्वास का संदेश दिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेरक कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।